नमस्कार, मैं हूं सद्दाम अली खान। आप देख रहे हैं खुलासा इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली GTB अस्पताल से, जहां पर नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा एक शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेन अतिथि के रूप में शामिल हुए मेडिकल डायरेक्टर सुभाष गिरी जी। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ZTB अस्पताल में नर्सेज एसोसिएशन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मेडिकल डायरेक्टर सुभाष गिरी जी, जिसमें मेडिकल से संबंधित जानकारी को साझा किया। नर्सों के संबंध में बताया। नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी ने अपने विचार रखे। कहा, नर्सेज ज्यादातर सैलरी से काफी ज्यादा परेशान है, उनकी सैलरी टाइम से मिलनी चाहिए और रिटायरमेंट की भी बात की। साथ ही कहा, कोरोना के टाइम में ZTB अस्पताल में हमारी नर्सों ने काफी ज्यादा मेहनत की थी और भी कई मुद्दे उठाए। आपको बताते चले, ZTB के मेडिकल डायरेक्टर सुभाष गिरी जी ने कहा, किसी की कोई भी समस्या है वो आकर डायरेक्ट मुझसे मिल सकता है, मैं उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी आप मुझसे मिलकर बात कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का अपने माध्यम से पूरी तरीके से समाधान करने की कोशिश करूंगा। इस शपथ समारोह में शामिल होने वाले लोग मनीष प्रजापति, रूप जी, शीना गुप्ता, रमेश शुक्ला, शीनो फिलिप, लोकेश, मनोज, राकेश, शिनी, साजन, अजीत, चंद्रा, मैरिलीन आदि लोग शामिल थे। बताइए, शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ है, इसका क्या उद्देश्य था? शपथ ग्रहण समारोह का उद्देश्य क्या है कि हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। किसी भी संगठन को जब जीत के आता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई शपथ, अभी हमने जिन बातों के लिए भाई हमें पब्लिक ने भाई हमें विश्वास के साथ हमें एक जिम्मेवारी दी है, तो हम उसके लिए हम एक शपथ लें कि भाई हम उनकी समस्याओं को पूरा करने के लिए अपनी लगन, मेहनत और अपनी कर्मठशीलता से हम उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी को लेके है कि ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाता है। आपने ये दूसरी बार शायद आप चुनाव जीते हैं, तो जीतने के बाद आपने जो समस्या है जो अभी आपने बताई, अध्यक्ष साहब आए हुए थे, तो उस विषय पे आपको क्या लग रहा है कि आप कितना काम करेंगे? देखो, हमने क्या है, प्रशासन के साथ में पहले भी जब हम पिछली बार भी हम अपनी यूनियन संगठन के साथ हमने जो काम किया था प्रशासन के साथ मिलकर, तब भी हमने बहुत सारी बातों को सामने रखा था। तो उस टाइम में हमारा प्रशासन ने बहुत हमारी समस्याओं को सुना, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी समस्याओं को हल किया। कुछ चीज़ें हमारी अभी पाइपलाइन में हैं जो भी अंडर प्रोसेस है, उनको भी बहुत जल्दी हम प्रशासन के साथ मिल के पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे को फिर से हमारी नर्सिस ने एक बार फिर से दोबारा से हमें जिम्मेवारी दी है एक पूरे विश्वास के साथ। हम उस पूरे विश्वास के साथ में हम अपनी नर्सिस का अभी हर समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, अपनी पूरी मेहनत, लगनशीलता के साथ। आपने पिछले 5 साल काम करे, इस बार जो आप जीत के आए हैं, तो आपके हिसाब से क्या क्या काम रह गए हैं अधूरे जिनको आप पूरा करवाएंगे? देखो, हमारे अभी बहुत सारे मेजर वर्क हैं, जिसमें से हम अभी आपके सामने 4-5 पॉइंट रख देते हैं। हमारी 2006 पे कमीशन की 2006 की पे एनोमली है, जिसका एक लंबे समय से लगभग 16 साल के करीब की जो पे एनोमली है, उसका अभी तक प्रशासन की तरफ से थोड़ा सा क्या है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं कि भाई उसकी जो फिक्सेशन में जो प्रॉब्लम्स आई थी, उनकी प्रॉपर फिक्सेशन नहीं है, जिसके कारण हमारी सभी नर्सें की कम से कम 5-6 लाख रुपये एरियर भी मिलना है और जिसके कारण हमारी सैलरी में भी इजाफा होगा, जिसके कारण प्रशासन ने क्या है अभी तक में उसके थोड़ी सुनवाई कम की है। हम सबसे पहले लड़ाई उनके फिक्सेशन पे करेंगे। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ये जो नर्सें हैं इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नर्सिंग के लिए? नर्सिस को सभी को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हम अपने पेशेंट केयर, हम सबसे पहले हम अपने पेशेंट केयर पे ध्यान रखें। पेशेंट पर सबसे प्रायर हमारी जिम्मेवारी बनती है। उसके बाद मैं फिर प्रशासन से भी एक चीज़ और सरकार से भी एक चीज़ चाहूँगा कि अगर हमारी नर्सिस एक ईमानदारी से और लगनशीलता के साथ में हमारे पेशेंट पे केयर करती हैं, तो सरकार और प्रशासन भी हमारी जो समय पर हमारी समस्याएं उनको भी समय पर हल करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक अगर हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी तो हमारी ये समस्याओं के कारण एक पेशेंट केयर पे भी इफेक्ट पड़ता है, किसी न किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। नाम और पद बताएं। मैं गितेश पंड्या, जनरल सेक्रेटरी नर्सेस एसोसिएशन ऑफ द GTB हॉस्पिटल। तो आज जो शपथ ग्रहण समारोह है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का ये शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही मुख्य समारोह है हमारे लिए,
हम 2015 से नर्सेज के हितों के लिए लड़ते आ रहे हैं। 2015 में हमारी यूनियन की स्थापना हुई और 2015 से लगा के 2022 7 सालों से हम कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा शपथ ग्रहण समारोह जीटीबी की सभी नर्सेज ने हमको घोषणा करके कंटिन्यू हमने चुना है और उन्हीं के बलबूते के ऊपर अब हमें आगे बढ़ना है। आप सारी शर्तों को पूरा करवा रहे हैं, ये तो बाखूबी दिख ही रहा है। आप तीसरी दफ़ा शपथ ग्रहण कर आज आयोजन किया है, लेकिन अब ऐसी कौन कौन सी शर्तें रह गई हैं जिसको अब इन 5 सालों में आप पूरा करेंगे? ना, हमारी कोई नई डिमांड नहीं होती। कोई भी यूनियन है 95% ऐसी डिमांड है जो ऑलरेडी सरकार के ऑर्डर निकले हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे ये होती है कि जो सरकार की पॉलिसी ऑर्डर निकले हुए हैं उसको सही तरीके से सही समय पे इम्प्लीमेंट किया जाए। अब इसमें से सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड है वो प्रमोशन की है। आज जो व्यक्ति 93-94 का ज्वाइनिंग है, आज 30 साल की नौकरी होगी, उनको एक भी सिंगल प्रमोशन नहीं है। आज जो लोग 50-55 साल के 60 साल के रिटायरमेंट की एज में भी आते हैं, आज एक नर्सिंग ऑफिसर का जो काम है वो काफ़ी कठिन काम होता है। 8-8 घंटे खड़े रह के काम करना पड़ता है। अब उनकी ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो खड़े हो सके। तो हम चाहते हैं कि तो प्रमोशन जल्दी से जल्दी हो। जो हमारे पे फिक्सेशन है, क्योंकि सरकार 6 CPC लेके आई, 7 CPC, ये सब एम्प्लॉयज़ के हितों के लिए है। बट कहीं जगह कहीं बार क्या होता है कि ये चीज़ें समय पे लागू नहीं हो पाती और इनके लागू नहीं होने की वजह से बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हमें उठाना पड़ता है। आज हमारे कई सारी नर्सेज हैं वो बिना उनके फाइनेंशियल फिक्सेशन हुए रिटायर भी हो गई है। अब पता नहीं उनका कैसे फिक्सेशन होगा और अभी भी कई सारे ऐसे फिक्सेशन पेंडिंग है जिनके कारण से 5-5, 6-6 लाख का एरियर बनना है उनका। जब तक यदि वो पूरा नहीं होगा तो नर्सेज में वो मोटिवेशन नहीं आता। हम चाहते हैं कि हमारा काम, हम पेशेंट के प्रति सजग रहें और प्रशासन है वो अपना काम करे और प्रशासन है वो हमारा काम कर ले, तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम पेशेंट की सेवा में खुश हैं और हम यही चाहते हैं। नर्सेस के आप क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये सब नर्सेज को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम आपके हितों के लिए, आपकी मांगों के लिए हम काफ़ी सजग हैं और नर्सेज यूनियन है वो आपकी मांगों को उठाती रहेगी। आप पूरा अपना 100% डेडिकेशन पेशेंट केयर में लगाएं और पेशेंट यदि वेलफेयर होगा, बहुत अच्छा बनेगा, तो ये आगे हमें दुआ देगा और उनकी दुआ की बदौलत हमारे सब चीज़ें और सब काम अच्छे तरीके से हो जाएंगे। जीटीबी की नर्सेज फेडरेशन के साथ में हमेशा काम करती रही है और न्यूली वही पैनल इलेक्ट हुआ है जो प्रीवियसली काम कर रहा था। उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि चाहे वो जीटीबी हो, चाहे जीरीपंत हो, चाहे डीडी हो, चाहे लोकनायक अस्पताल, दिल्ली के 32 अस्पताल हैं, कईयों की यूनियंस है। दिल्ली सरकार तो बड़े वादे लेके आई थी जिसके दम पे हेल्थ मॉडल चल रहा है, जिन नर्सेज के दम पे, उन नर्सेज के कार्य दिल्ली सरकार में नहीं हो रहे हैं। वो प्रमोशन उनकी नहीं हो रही है, नर्सेज की शॉर्टेज है और कई अन्य मुद्दे हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार समझने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार हेल्थ मॉडल का पूरे भारत में, विश्व के अंदर ढंढोरा पीट रही है, पर हेल्थ एम्प्लॉयज़ के लिए, स्पेशल हेल्थ नर्सेज के मुद्दों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है, जो कि दुखद बात है। इसके ऊपर दिल्ली नर्सेज फेडरेशन भविष्य में जल्द ही कुछ आंदोलन करने जा रही है। धन्यवाद।